Hello everyone, welcome back to our nursing classes. I hope you all are doing well. So, in this video, we are going to discuss the most repeated topics in NOSET. जैसे कि आपका एग्ज़ाम 15 डेज़ में आना वाला है एंड आई थिंक अभी सभी स्टूडेंट्स जो है अपने रिवीजन फेज़ में होंगे एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ क्योंकि इस टाइम में अगर किसी ने ये टॉपिक्स रिवाइज़ नहीं किए हैं तो आप ये रिवाइज़ कर सकते हैं अपने इस टाइम में एंड अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। ठीक है। देखो, कोई भी क्वेश्चंस तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, बट यस सारे गाइड आपको यही बता सकते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको लास्ट टाइम में रिवाइज करने ही करने हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम इजी सोच के कि ये तो हमें आते हैं एंड वी यूजुअली स्किप दोज टॉपिक्स। तो वैसे नहीं करना है आपको। लास्ट टाइम में जो आपको ईजी भी लगता है आपको वो भी इस टाइम में रिवाइज करना है। सो मैंने एक लिस्ट बनाया है आपके लिए टॉपिक्स का जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड आपको रिवाइज करना है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फार्मा, जो कि यूजुअली बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं, है ना, कि बहुत वास्ट है, इसमें से कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं। सो आज मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं एंड यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन फार्मा। सो सबसे पहले है आपका, मैं यहाँ पे आपको लिस्ट भी दे दूंगी साइड में, जो मैंने लिखे हुए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है आपका लिथियम। लिथियम से डायरेक्टली बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इसका वैल्यू पूछा जाता है कि नॉर्मल वैल्यू थेरेपेटिक लेवल कितना होता है, देन उसके साइड इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। सो लिथियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, और ये आपका जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है तो काफ़ी बार इसका एक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसके एक्शंस के बारे में पूछा जाता है, क्या यूज़ होता है वो डायरेक्टली पूछा जाता है। देन आपका एडीआर। एडीआर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडीआर से तो क्वेश्चन पक्का है, चाहे वो आप पीड्स का मान लो कि न्यूनेटल रिससिटेशन में पूछा जा रहा है या फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में पूछा जा रहा है। एडीआर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। उसका कैसे डाइल्यूशन होता है, मतलब कितना डाइल्यूशन में कब यूज़ होगा, मतलब एनाफाइलेक्टिक में कितना यूज़ होगा, न्यूनेटल रिससिटेशन में कितना यूज़ होगा, वो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम से तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। पोटेशियम से आपके काफ़ी बार ईसीजी चेंजेस भी पूछा जाता है ना, तो वो पढ़ के जाना है आपको। इसका सीरम पोटेशियम का लेवल पता होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के आपका सीरम वैल्यू पता होना चाहिए। देन आपका कब हाइपोकैलीमिया बोलेंगे, कब हाइपरकैलीमिया बोलेंगे, क्या इसका एक्शन होता है, अगर हाइपरकैलीमिया में क्या ट्रीटमेंट क्या होगा, है ना, कैसे इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, इसको कभी भी आईवी बोलस नहीं देते। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका कैल्शियम। कैल्शियम से भी आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। 21 में टिटेनिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। देन आपके इमरजेंसी ड्रग्स। इमरजेंसी ड्रग्स आपको पढ़ के ही जाना है, आप कुछ भी छोड़ रहे हो बट नॉट इमरजेंसी ड्रग्स। ठीक है। आपका फार्मा पूरा एक साइड और इमरजेंसी ड्रग्स आपका एक साइड भी होगा तो भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। जैसे नॉरेड, एड्रीनलिन, देन आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, दिस ऑल आर द हाई रिस्क मेडिकेशन जो आपको पढ़ के जानी है। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन लास्ट में प्लीज़ रिवाइज करना। डायूरेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, आपका लेसिक्स से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है। लूप डायूरेटिक्स, देन आपका थायराइड, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अच्छे से रिवाइज करके जाना लास्ट मोमेंट पे। देन ड्रग ऑफ चॉइसेस। ड्रग ऑफ चॉइस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो आप करेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी इन शॉर्ट में जाके देख लेना, जहाँ पे मैं आपको ड्रग ऑफ चॉइसेस जो मेन है वो प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज़ वो तो पढ़ के ही जाना। ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका ड्रग्स है वो है हेपेरिन एंड वारफरिन। हेपेरिन वारफरिन से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे कौन सा प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कौन सा आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हैं, कौन सा पोस्टपार्टम में देते हैं। हेपेरिन और वारफरिन से डायरेक्ट आते हैं। इनके एंटीडॉट्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सो एंटीडॉट्स एंड ड्रग ऑफ चॉइसेस ये अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है।
नेक्स्ट आपका आता है रिगार्डिंग मैग्नीशियम सल्फेट, जैसे आपका हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी में यूज़ होता है आपका प्रिचार्ड मैनोवर से, क्या इसका लोडिंग डोज है, क्या इसका कंटिन्यूस डोज है, ये सब मैग्नीशियम सल्फेट का पढ़ के जाना, ठीक है। कैसे इसका डाइल्यूशन बनाते हैं, कैसे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, कब स्टॉप करना है वो सब पढ़ के जाना। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन। इंसुलिन से भी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इनके एग्जाम्पल्स तो रट लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इंसुलिन से भी। नेक्स्ट है आपका एटीटी ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आइसोनियाजिड का, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, इनके साइड इफेक्ट्स तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये जो है ये लास्ट ईयर्स में बहुत रिपीट हुए हैं। सो जो मैंने ड्रग्स आपको बताए, जो क्लासिफिकेशंस आपको बताई हैं, इनमें से कोई भी मत छोड़ के जाना, ये अच्छे से रिवाइज करना। फार्मा पे रैपिड रिवीजन में मैंने 2 वीडियोस भी डाला हुआ है, वो भी प्लीज़ देख के जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कुछ जनरल टॉपिक्स पे, जैसे गायनी के जनरल टॉपिक्स में मतलब ईडीडी कैलकुलेशन, निगल्स फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, ईडीडी कैलकुलेशन कई बार डायरेक्ट आ जाता है। देन जीटीपीएल स्कोरिंग से आ जाता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है, जीटीपीएल स्कोर से तो आता ही आता है। देन आपका ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी में आपके 3 टॉपिक्स कवर होते हैं, अबॉर्शन, नेक्स्ट आपका आता है ये एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम में आपका एब्रॉप्शियो, प्लेसेंटा, देन प्लेसेंटा प्रीविया आता है, ये टॉपिक्स अच्छे से करना है। देन आपका पोस्टपार्टम हेमरेज, ये जो ब्लीडिंग वाले हैं ना टॉपिक्स इन गायनी, वो तो पढ़ के ही जाना, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, ठीक है। देन आपका जो है हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी एंड डायबिटीज, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ये आपको रिवाइज करना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। देन हम अब बात करते हैं फंडामेंटल्स। देखो नॉर्सेट के लिए ना, अगर आप फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ये अच्छे से कर रहे हो तो भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हो। मतलब फंडामेंटल्स तो आपका बेस है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अगर किसी का अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी अच्छी एक रैंक ला सकता है। मेजर सब्जेक्ट आपका गायनी रहेगा, पीड्स रहेगा एंड कम्युनिटी, मतलब ये 4-5 मेजर सब्जेक्ट है, बट यू कांट स्किप योर माइनर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन, देन आपका न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, इनको भी आप हल्के में नहीं ले सकते, इनसे क्वेश्चंस आते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। वो जो टॉपिक्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, सो उसके लिए भी आपको वेट करना। अभी देखते हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हमेशा क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को ये एलर्जी हो गया, आप स्टॉप करोगे, नोटिफाई करोगे, क्या करोगे, ठीक है। आपने कौन सा कंपोनेंट मंगाया, कितने टाइम के लिए आप उसको रखोगे, कितने टाइम में दे सकते हो, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। और रिगार्डिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, जो आज जाके देखना, अगर वो वीडियो आपने देख लिया तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस इम्बैलेंसेस से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, पीएच, PCO2 और HCO3 दिया होगा, एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी, कंपनसेटरी, अनकंपनसेटरी, पार्शियल कंपनसेटरी, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिगार्डिंग O2 थेरेपी। लास्ट टाइम NRBM का डायरेक्ट फोटो देके उसका पूछा हुआ था कि ये क्या है, तो O2 थेरेपी से आते हैं कौन सा लो फ्लो वाला है, हाई फ्लो वाला कौन सा है, कितने से आप कितना लीटर दे सकते हो, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देन कौन सी डिजीज कंडीशन में कौन सा देते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ICD ड्रेनेज, जो आपका ड्रेनेज बैग वाला क्वेश्चन ये है टॉपिक, वो भी इम्पॉर्टेंट है, सारा ट्यूब्स वाला इम्पॉर्टेंट है, जैसे ICD ड्रेनेज से क्वेश्चन आते हैं। सो रिगार्डिंग नर्सिंग इंटरवेंशन आपका क्या काम है, ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इससे, ठीक है। ICD ड्रेनेज, ET, देन TT ट्यूब, इनसे मैंने कंप्लीट एक वीडियो आपका रैपिड रिवीजन वाले पार्ट में दिया हुआ है। रैपिड रिवीजन अगर किसी ने नहीं देखा, उसमें 10 या 11 वीडियोस है, वो कंप्लीट जाके देख लेना, ठीक है। देन सारी ट्यूब का इमेजेस आपको पता होना चाहिए। देन आपका IV कैनुला। IV कैनुला इतना सिंपल टॉपिक है ना, फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। उसमें पूछते हैं अगर आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो कौन सा दोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन सा दोगे, नॉर्मल के लिए, एल्डरली के लिए क्या यूज़ करोगे, देन आपका चिल्ड्रन के लिए कौन सा यूज़ करोगे, वो डायरेक्ट आते हैं। देन नेक्स्ट है आपका BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट।
इतना सिंपल टॉपिक है जिसको आप लास्ट में अगर रिवाइज नहीं किया तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन गलत कर सकते हो, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बच्चों के बहुत गलत होते हैं। तो BMW अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। देन प्रोसीजर्स में आपको जैसे सेंट्रल लाइन वाला अच्छे से याद करना है, सेंट्रल लाइन की केयर कैसे होती है, कौन से कितने दिन में ड्रेसिंग चेंज होती है, देन आपका कौन सा जो आपका पोर्ट है उसे कौन सी मेडिसिन जाएगी, किससे फ्लूइड जाएंगे, किससे हम सैम्पलिंग करेंगे, किस में TPN जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ा हुआ है ना डिस्टल प्रॉक्सिमल मीडियन पोर्ट, तो किससे क्या क्या चीज़ें देते हैं, कब उसका ड्रेसिंग चेंज करते हैं, वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। देन एनजी ट्यूब कि कितना इंसर्शन करना है, कितना कैसे उसके प्लेसमेंट चेक करेंगे, वो सब क्वेश्चन, ठीक है। देन आपका वाइटल साइंस, वाइटल साइंस भी एक बहुत सिंपल टॉपिक है बट इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो वाइटल साइंस को एक छोटा सा टॉपिक समझ के मत छोड़ के जाना। डायरेक्ट पूछा जाता है कि न्यूबॉर्न का कितना हार्ट रेट होता है, कितना रेस्पिरेशन होता है, इस एज में कितना रेस्पिरेशन होता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फीवर पढ़ के जाना, वाइटल साइंस को हल्के में मत लेना, टॉपिक क्वेश्चन आते हैं 2 to 3 क्वेश्चंस। देन आपका माइक्रोबायो से स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन टॉपिक आपका माइक्रोबायो में ऐसा है जो काफ़ी होल्ड करता है मार्क्स, कि मतलब आपने माइक्रोबायो नहीं पढ़ी तो भी आप अगर स्टरलाइजेशन के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। वो अच्छे से पढ़ के जाना। स्टरलाइजेशन पे मैंने शॉर्ट में एक कंप्लीट उसके नोट्स दिए हुए हैं, वो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट सूचर, सूचर से क्वेश्चंस आते हैं कि किस टाइप का यूज़ करेंगे। काफ़ी बार क्या होता है एक सूचर की इमेज दे लेते हैं, पूछ लेते हैं वो कौन सा है, ठीक है। देन आपका मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेन इसमें आता है इमरजेंसी, प्रॉपर्टीज भी आता है बट इमरजेंसी ज़्यादा रिपीटेडली आता है, ठीक है। तो ये तो आप स्किप नहीं कर सकते ये वाला टॉपिक। तो नेक्स्ट है आपका इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता है कि अगर ब्रेस्ट फीड में कौन सा इम्यूनिटी होता है या फिर मदर टू चाइल्ड कौन सा मिला, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कम्युनिटी और पीड्स दोनों में आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जैसे आपको सारा मैच वाले भी आते हैं आपके इम्यूनाइजेशन से, कि ये कौन से एज में जाता है या फिर कौन से आपका रूट से जाता है, किस एज में है, वो सब आता है, ठीक है, ठीक है। कि इतने एज का बच्चा हो गया, उसको एक भी वैक्सीन नहीं लगा है तो कितना लगेगा, कौन कौन सा लगेगा, किस किस एज पे लगेगा, क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, वो सब भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जैसे पीड्स के लिए फोटोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जॉन्डिस पढ़ते हैं ना हम, नियोनेटल जॉन्डिस ज़रूर से पढ़ के जाना, उसमें फोटोथेरेपी, ब्लड एक्सचेंज, ट्रांसफ्यूजन, वो सब अच्छे से रिवाइज करके जाना, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपका एक जनरल टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, टाइप 1, 2, 3, 4 टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, किसमें क्या हो रहा है, कौन सा है, वो आता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार रिपीटेडली आया है। देन आपका न्यूनेटल रिससिटेशन एंड योर CPR, यहाँ CPR को भी आप स्किप नहीं कर सकते, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देन आपका आता है फ्लूइड्स में आइसोटोनिक है या फिर आपका हाइपरटोनिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन आपका डोज कैलकुलेशन आता है, फ्लूइड्स का चिल्ड्रन में डोसेज कैलकुलेशन आता है आपका। देन ड्रॉप फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको फ्लूइड कैलकुलेट करना है, डोसेज कैलकुलेशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइकेट्री में जो कुछ थ्योरीज आपने पढ़ा होगा, साइकोलॉजी में आपका साइकोसेक्सुअल थ्योरी या फिर साइकोसोशल थ्योरी, ये सब जो कॉग्निटिव थ्योरीज ये सब पढ़ी है, ये थ्योरीज भी स्किप मत करके जाना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाली थ्योरी हमने पढ़ रखी है ना, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ के जाना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देन आपका साइकेट्री में स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका ईटिंग डिसऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है जो मैंने आज आपको बताए हैं वो प्लीज़ अपने नेक्स्ट कमिंग 15 डेज में अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, आपका नर्सिंग रिसर्च से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं प्लीज़ रिवाइज करके जाना। कोई भी ऐसे मत सोच के जाना कि ये तो मुझे आता है, मैं इसको रिवाइज ही नहीं करूँगा। लास्ट में जाके बहुत मतलब आपको ऐसा गिल्टी फील होगा ना कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, कि ये तो मुझे आता था,
आप आते आते जो गलत करके आओगे ना, वो उसका बहुत दुख होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपकी रैंक काफ़ी पीछे जा सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ इन बेसिक टॉपिक्स पे प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेडली आते हैं, इन टॉपिक्स को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको ये रिवाइज करने हैं लास्ट मोमेंट पे। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। एंड जो मैंने रैपिड रिवीजन की प्लेलिस्ट बनाई है, वो रैपिड रिवीजन वीडियोस ज़रूर से देख के जाना, उससे आपका नर्सिंग फाउंडेशन अच्छे से हो जाएगा। प्लस उसमें मैंने कुछ इम्यूनाइजेशन एंड आपका जो पीड्स के रिगार्डिंग है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो भी उस वीडियो में डाला हुआ है, जो इम्पॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड किसी टॉपिक के आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डीएम अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं आपको ज़रूर से सेंड करूँगी। मेरे साइड से जितना हेल्प आपको हो सकता है वो मैं करूँगी। एंड किसी बुक का PDF आपको चाहिए तो प्लीज़ DM मी ऑन द Instagram, एंड द Instagram हैंडल इज़ A1 Nursing Classes।